हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगी। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी। मल्हार बुक से हम चैतक की वीरता पढ़ रहे थे और आज की क्लास में भी हम इस कविता को कंप्लीट करेंगे और साथ में इसके प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ भी लिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। चलिए, तो यहाँ आपने चैतक की वीरता कविता को पढ़ा था। चलिए एक बार हम इस कविता को एक बार फिर से यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो इस कविता में क्या कहते हैं कवि? कहते हैं रणवीच चौकड़ी भर भर कर चैतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। कवि कहते हैं कि युद्ध भूमि के बीच में चौकड़ी भर भर के यानी छलांग लगा लगा करके कौन? चैतक बन गया निराला, विशेष बन गया था यहाँ चैतक। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। चैतक को इस प्रकार तेज दौड़ता हुआ छलांग लगाते हुए ऐसा दिख रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसका हवा के साथ प्रतियोगिता हो रहा था। कहने का आशय, कहने का तात्पर्य यह है कि राणा प्रताप का जो घोड़ा था वो इतना तेज दौड़ता था, हवा से भी तेज दौड़ता था। गिरता न कभी चैतक तन पर, राणा प्रताप का कौड़ा था। राणा प्रताप का जो कौड़ा है, जो चाबुक है, वो कभी भी चैतक के तन पर यानी उसके शरीर पर नहीं पड़ता था। क्यों? वह दौड़ रहा अरे मस्तक पर। जो इतना तेज घोड़ा हो उस पर भला चाबुक मारने की आवश्यकता क्या है? तो गिरता न कभी चैतक तन पर, राणा प्रताप का कौड़ा था। उस घोड़े के तन पर, शरीर पर कभी वो नौबत ही नहीं आई कि राणा प्रताप को उसके ऊपर जो है चाबुक मारना पड़े, उस पर कौड़ा मारना पड़े। क्योंकि वो घोड़ा वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। वो घोड़ा जब दौड़ता था तो वो ऐसा प्रतीत होता था कि वो शत्रु के माथे पर दौड़ रहा हो या आसमान का वो कहीं घोड़ा हो। जो तनिक हवा से बाग हिली, लेकर सवार उड़ जाता था। और अगर हवा से भी लगाम हिली, बाग हिली, लेकर सवार उड़ जाता था। तो सवार तो उस पे राणा प्रताप ही रहते थे, उन्हीं का घोड़ा था। तो अगर जरा सा थोड़ा सा भी बाग यानी कि लगाम हिली हवा से भी तो लेकर सवार उड़ जाता था। वो इशारा सोचता था उसे राणा प्रताप का कि ये हिला है तो अब जो है इस सवार को इतनी तेज वो दौड़ाता था मानो वो उड़ रहा हो। लेकर सवार उड़ जाता था। जो घोड़े पर सवार है उसको लेकर के वो उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं। राणा प्रताप की पुतली फिरती नहीं थी। अगर आपको कहीं दूसरी दिशा में जाना हो तो पहले आप अपनी आंखों का इशारा करेंगे, आंखों के लिए आपको अपनी पुतली घुमानी पड़ेगी। तो राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चैतक मुड़ जाता था। राणा प्रताप की अपनी आंख की पुतली घुमाते नहीं थे, तब तक चैतक मुड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में। इस चैतक ने, इस चैतक घोड़े ने ऐसा कौशल दिखाया, ऐसी कुशलता दिखाई, ऐसी उसकी चालों में ऐसी कुशलता थी, उड़ गया भयानक भालों में। अस्त्र जो है, भाल जो है एक प्रकार का अस्त्र है। तो उसने ऐसा कौशल दिखाया, उसकी चाल में ऐसी कौशलता थी कि वो उन भालों में भी उड़ता हुआ नजर आता था। निर्भीक गया वह ढालों में। वो हथियारों, ढाल होता है जो हथियार को रोकने वाले होते हैं। तो वो इतना ऐसा निडर घोड़ा था, निर्भीक निडर वह गया ढालों में, सरपट दौड़ा कर तालों में। वो तलवार के बीच से ऐसे बहुत तेज गति से वो भाग जाता था। सरपट का मतलब होता है घोड़े के भागने की बहुत तेज गति। सरपट दौड़ा कर वालों में। है यही रहा अब यहाँ नहीं, वह वही रहा वहां वहां नहीं। थी जहां न कोई, जहां नहीं, किस अरिमस्तक पर कहां नहीं। चलिए
चलिए अब आगे की पंक्तियों में लिखेंगे, यह यही रहा अब यहाँ नहीं। आगे यहाँ कवि कहते हैं यह है यही रहा अब यहाँ नहीं, वह वही रहा है वहां नहीं, थी जगह न कोई जहां नहीं, किस अरिमस्तक पर कहा नहीं। इसमें कहते अरिमस्तक शत्रु का माथा। ठीक है, आगे की पंक्तियां पढ़ेंगे पहले और फिर हम इन पंक्तियों को। बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्रमय बादल सा अरि की सेना पर गहर गया, भाला गिर गया गिरा निसंग, है टापों से खन गया अंग, बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। तो अब जो है यहाँ पर अरिमस्तक का अर्थ होता है शत्रु का माथा। अब इसमें क्या कहते हैं, राणा प्रताप के इस घोड़े की वीरता का गुणगान करते हुए कवि क्या कहते हैं, है यही रहा अब यहाँ नहीं, वह वही रहा है वहां नहीं, थी जगह न कोई जहां नहीं, किस अरिमस्तक पर कहा नहीं। क्या कहना चाहते हैं कि राणा प्रताप के घोड़े की महत्वपूर्ण विशेषता यह भी थी कि वह युद्ध भूमि में एक जगह नहीं टिकता था। कभी वह युद्ध भूमि में एक क्षण एक जगह दिखता था तो दूसरे क्षण दूसरी जगह नहीं वहां पर नहीं मिलता था। क्या कहा, है यही रहा अब यहाँ नहीं, वो जहां पर रहता था अभी एक ही क्षण में वो किसी और जगह होता था। तो इससे शत्रुओं का भय बढ़ जाता था, वो मानो जो है क्षण भर में वहां से अदृश्य हो जाता था, एक जगह पर खड़ा नहीं रहता था। वह वहां रहा है वहां नहीं, थी जगह न कोई जहां नहीं, वह जहां दिखता था दूसरे ही क्षण वह वहां नहीं दिखता था। युद्ध भूमि में ऐसी कोई जगह नहीं होती थी जहां वह नहीं होता था, अर्थात वह युद्ध भूमि में बिना डरे सभी जगह पहुंच जाता था। ऐसा प्रतीत होता था जैसे युद्ध क्षेत्र में वह प्रत्येक शत्रु के मस्तक पर विराजमान हो। ठीक है, तो क्या लगता था, है यही रहा अब यहाँ नहीं, वो जहां पर था अब वहां पर नहीं रहता था, वह वही रहा वहां नहीं, यानी कि वो जो है एक जगह अभी इसी क्षण वो यहाँ पर दिखेगा तो दूसरे क्षण वो किसी दूसरी जगह दिखेगा। थी जगह न कोई जहां नहीं, रणभूमि में ऐसा कोई भी स्थान नहीं था जहां पर आपको चैतक नहीं दिखेगा, वो हर जगह पर जाता था। किस अरिमस्तक पर कहा नहीं, किस अरिमस्तक पर कहा नहीं। तो उस युद्ध भूमि में वह प्रत्येक शत्रु के मस्तक पर विराजमान, ऐसी कोई भी जगह नहीं थी जहां पर वो जो है अपने शत्रु के मस्तक पर मानो विराजमान न हो। बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया। जब वह दौड़ता था वह तेज बढ़ती हुई नदी के समान लहराता हुआ प्रतीत होता था। क्या कहा, बढ़ते नद सा वह लहर गया, जैसे बढ़ती हुई नदी होती है वह लहरों की तरह जो है वो भी दौड़ता हुआ प्रतीत होता था। ठीक है, वह गया गया फिर ठहर गया, वह जाता है दौड़ते दौड़ते फिर कहीं कहीं ठहर भी जाता था। फिर वह शत्रु सेना पर भयानक बादल बनकर वज्र के समान टूट पड़ता था, विकराल वज्रमय बादल सा अरि की सेना पर गहर गया। फिर वो अपने शत्रुओं पर शत्रु सेना पर क्या करता था, बादल की तरह बनकर वज्र के समान टूट पड़ता था, अर्थात वह तो शत्रु सेना पर बादल की तरह छा जाता था। आगे भाला गिर गया गिरा निसंग। अब क्या हुआ, शत्रुओं के भाले और तरकस युद्ध भूमि में गिर गए और घोड़े के पैरों की टापों से उसका सारा शरीर घायल हो गया। घोड़े के ऐसे रंग ढंग देखकर शत्रुओं का दल भी हैरान रह गया। क्या कहा, भाला गिर गया,
गिरा निसंग, हाय टापों से खन गया अंग, बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का देख ऐसा रंग। तो घोड़े का ऐसा रंग देखकर शत्रु भी हैरान हो गए, दंग रह गए। ठीक है, तो ये था चेतक की वीरता। चेतक की वीरता कविता हल्दी घाटी नामक कविता का एक अंश है, और इसमें कवि ने महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की वीरता का गुणगान किया है, और चेतक के अदम्य साहस एवं युद्ध भूमि में उसके कौशल का अद्भुत तरीके से वर्णन यहाँ पर किया है। चेतक की वीरता, साहस, निडरता का वर्णन कवि ने अत्यंत सुंदर तरीके से किया है। इस लेख में पाठ प्रवेश, ये सभी चीजें यहाँ पर हैं। चलिए, तो इस तरह से ये आपका चेतक की वीरता, ये कविता आपकी कंप्लीट होती है। अब हम कुछ शब्दार्थ लिख लेते हैं, फिर हम प्रश्न उत्तर की तरफ चलेंगे। चलिएगा बच्चों, चलिए ये शब्द और यहाँ अर्थ। चलिए, पहला शब्द है आपका रण। रण का अर्थ होता है युद्ध। युद्ध। चौकड़ी, भर भर कर। चौकड़ी भर भर कर। अर्थात छलांग लगा लगा कर, छलांग लगा कर। निराला। विशेष। पाला, अर्थात प्रतियोगिता। पाला, प्रतियोगिता। तन अर्थात शरीर। कौड़ा, चाबुक। करी, शत्रु। मस्तक, माथा। बाग, इधर आपका शब्द और यहाँ आपका अर्थ। ठीक है, बाग यानी लगाम। कवार, वह जो घोड़े पर चढ़ा हो। घोड़े पर चढ़ा हो। पुतली, आंख का काला भाग। फ्री,
अर्थात घूमना। कौशल, कुशलता। भाला एक प्रकार का अस्त्र है, एक अस्त्र है। निर्भीक, निडर। निर्भीक अर्थात निडर। ढाल कहते हैं जो हथियार का वार रोकता है, हथियार का वार रोकने वाला अस्त्र। हथियार का वार रोकने वाला अस्त्र, ठीक है। हथियार का वार रोकने वाला अस्त्र। ठीक है, हथियार का वार रोकने वाला अस्त्र। चलिए नेक्स्ट पेज में करते हैं। एक शब्द आया है यहाँ, सरपट। घोड़े की दौड़ने की आवाज। घोड़े की दौड़ने की आवाज। करवाल यानी तलवार। करवाल यानी कि तलवार। अरिमस्तक। अरिमस्तक होता है शत्रु का माथा। शत्रु का शत्रु का माथा। अरिमस्तक, शत्रु का माथा। नद, नदी। विकराल, भीषण। या भयंकर। भीषण या भयंकर, ठीक। भीषण या भयंकर। वज्रमय। वज्रमय, पत्थर का कठोर। पत्थर सा कठोर। जहर। गरज, गरज कह सकते हैं आप। गंभीर आवाज भी कह सकते हैं। गंभीर आवाज। गरज या गंभीर आवाज। निसंग। 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 निसंग कहते हैं तरकस को। तरकस। हाँ, यह होता है घोड़ा। ये तो आपने पर्यायवाची में भी पढ़ा होगा।
घोड़ा। टाप होता है घोड़े के पैरों का निचला हिस्सा। निचला हिस्सा। चलिए, बैरी शत्रु, बैरी यानी शत्रु। दंग, हैरान। दंग, हैरान। चलिएगा, नोट कीजिएगा, सभी शब्दार्थ या नोट करें। तो अब हम इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। चलिए, तो पाठ से, कविता से कुछ प्रश्न हैं। तो नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने आपको तारा बनाना है। ठीक है, चलिएगा। पहला प्रश्न है बच्चों, चैतक शत्रुओं की सेना पर किस प्रकार टूट पड़ता था? चैतक बादल की तरह शत्रु की सेना पर वज्रपात बनकर टूट पड़ता था। शत्रु की सेना को चारों ओर से घेर कर उस पर टूट पड़ता था। हाथियों के दल के समान बादल के रूप में शत्रु की सेना पर टूट पड़ता था, या चैतक नदी के उफान के समान शत्रु की सेना पर टूट पड़ता था। चलिएगा, सभी के उत्तर आप यहाँ से चुनिएगा। एक उत्तर, कैसे जो है चैतक शत्रुओं की सेना पर टूट पड़ता था। चलिएगा, तो अभी अभी आपने कविता में क्या पढ़ा कि चैतक बादल की तरह शत्रु की सेना पर वज्रपात बनकर टूट पड़ता था। ठीक है, चलिए इसका उत्तर लिखेंगे आप। चैतक बादल की तरह, चैतक बादल की तरह शत्रु की सेना पर टूट पड़ता था। तो इसका उत्तर आपका फर्स्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लेकर सवार उड़ जाता था। इस पंक्ति में सवार शब्द किसके लिए आया है? चैतक के लिए, महाराणा प्रताप के लिए, कवि के लिए, या शत्रु के लिए? सवार का अर्थ होता है जो घोड़े में बैठा रहता है, जो घोड़े में, उसे सवार कहते हैं। तो क्योंकि वो महाराणा प्रताप का घोड़ा था और महाराणा प्रताप ही उस घोड़े में बैठे थे, इसलिए महाराणा प्रताप को कहा गया है लेकर सवार उड़ जाता था। महाराणा प्रताप को लेकर के वो घोड़ा उड़ जाता था। अब आपको क्या करना है, अपने मित्रों के साथ तर्कपूर्ण चर्चा करनी है कि आपने ये उत्तर क्यों चुने हैं। ठीक है, चलिएगा, इनको आप साथ में मिल करके डिस्कस करेंगे एक दूसरे के साथ। चलिए, अब साथ में यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, पंक्तियों पर चर्चा। उसके बाद है आपका पंक्तियों पर चर्चा।
पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें पढ़कर समझिए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? कक्षा में अपने विचार साझा करना है आपको और अपनी लेखन पुस्तिका में आपको लिखना है। तो पहली जो पंक्ति है वो है, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में, भाला गिर गया गिरा निसंग, हाय टापों से खन गया अंग। तो इन पंक्तियों की आपको अर्थ बताना है। तो निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में, इसका अर्थ क्या है? चलिए पहले आप पंक्तियों को लिखें। निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। चलिए, वह निडर होकर युद्ध के समय में, कौन? चेतक। निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। तो यहाँ पर चेतक की निडरता के बारे में बताया है कि वह निडर होकर युद्ध के समय में भयानक भालों और तलवारों से सुसज्जित सेनाओं के बीच में जाकर उन पर प्रहार करता है। कौन? चेतक। ठीक है। और नहरों नालों आदि को पार करता हुआ बहुत तेज गति से बाधाओं में फंसने के बाद भी वह निकल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, भाला गिर गया गिरा निसंग, हाय टापों से खन गया अंग। घोड़े की टापों से दुश्मनी पूरी तरीके से घायल हो गए। ठीक है। उसके भाले और तरकस सभी जमीन पर पड़ गए। भाला गिर गया गिरा निसंग। इस घोड़े की दुश्मनी से, घोड़े की टापों से दुश्मनी पूरी तरीके से घायल हो गए। उसके भाले और तरकस सभी जमीन पर गिर गए। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका मिलान आपको करना है। तो देखिए, मिलकर आपको मिलान करना है सभी बच्चों को। तो देखिए, मिलान करने के लिए यहाँ पर पहले तो हम इसको देख लेते हैं। तो कुछ पंक्तियां हैं और उनके भावार्थ बच्चों यहाँ पर दिए गए हैं। तो चलिए, इसके लिए हमें किसी इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम कविता को तो पढ़ चुके हैं। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। पहली पंक्ति, वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। तो राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, इसका अर्थ क्या है? यहाँ पर हवा से भी तेज दौड़ने वाला चेतक ऐसे दौड़ लगा रहा था मानो हवा और चेतक दोनों में प्रतियोगिता हो रही हो। तो पहले का दूसरा हो जाएगा। ठीक है। फिर दूसरा है, वह दौड़ रहा मस्तक पर, यानी शत्रुओं के सिर पर, शत्रुओं के सिर के ऊपर से होता हुआ एक छोर से दूसरी छोर दौड़ता हुआ। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। तो यहाँ पर तीसरा दूसरे का हो जाएगा, शत्रुओं के सिर के ऊपर से होता हुआ एक छोर से दूसरी छोर और ऐसे दौड़ता जैसे आसमान में दौड़ रहा हो। तो दूसरे का आपका तीसरा हो जाएगा। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। जो तनिक हवा से बाग यानी उसके लगाम हिली तो उसको वो उस सवार को लेकर के, राणा प्रताप को लेकर के वो उड़ जाता। चेतक की फुर्ती ऐसी थी कि लगाम के थोड़ा सा हिलते ही वो सरपट हवा की तरह दौड़ जाता था, है ना, उड़ने लगता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। तो राणा प्रताप की निगाह जो है कि पूरी निगाह मुड़ने से पहले ही उस
और जो है वो मुड़ जाता था, कौन? चैतक। तो अंतिम का तो विकराल वज्रमय बादल सा अरि की सेना पर गहर गया, तो शत्रु की सेना पर भयानक वज्रमय बादल बन करके टूट पड़ा और शत्रुओं का नाश करता था। तो ये अर्थ तो हमने कविता में भी पढ़े थे, तो यहाँ से आपने अर्थ भी मिला लेना है। चलिएगा, तो बच्चों आज की क्लास में हमने चैतक की वीरता कविता पढ़ी। इस कविता के भावार्थ आप लिखिएगा, शब्दार्थ आपको लिखा दिए हैं, साथ में हमने कुछ प्रश्न किए हैं। आगे के जो प्रश्न आपने कल्पना और पर आधारित होते हैं वो प्रश्न आप स्वयं कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।